अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एग्ज़ाम में फ़ाइलम का क्वेश्चन हम किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं और किस तरह से फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उसे अप्लाई करेंगे। टुडे वी विल ओनली टॉक अबाउट टू फाइलम्स, फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम नाइडीरिया। किसी भी फाइलम को डिस्कस करने से पहले हम उसके मेजर क्राइटेरिया को देखते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा में जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पैराज़ोआ होती है, यानी वो पैराज़ोआ सब किंगडम में लाई करता है, क्योंकि उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट ही नहीं होती, उसमें एब्सेंट होती है, बस वो डिवीजन ऑफ लेबर उनके सेल शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, पहला हमने बताया कि अगर हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखें तो उसमें जो है क्या होगा, पैराज़ोआ सब किंगडम में लाई करेगा फाइलम पॉरीफेरा। देन सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास है नंबर ऑफ जर्म लेयर और नंबर ऑफ टिश्यू लेयर। तो जब फाइलम पॉरीफेरा में कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं है तो उनमें कोई भी टिश्यू लेयर पाई नहीं जाती। इस वजह से वो टिश्यू लेयर, नंबर ऑफ टिश्यू लेयर भी उनमें एब्सेंट होती है, कोई टिश्यू लेयर नहीं होता क्योंकि उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती। नेक्स्ट क्राइटेरिया है सिमेट्री। अगर सिमेट्री की बात करें तो पॉरीफेरा जो एसिमेट्रिकल होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो बॉडी कैविटी। पॉरीफेरा जो कि सब किंगडम पैराज़ोआ में लाई करता है उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती, तो वो एसिलोमेट होते हैं। यानी तमाम के तमाम फाइलम्स में सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फाइलम जो है फाइलम पॉरीफेरा होता है, जो कि सब किंगडम पैराज़ोआ में लाई करता है और उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, वो एसिमेट्रिकल होते हैं और कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है, तो ये एसिलोमेट होते हैं। देन हम इनके अगर मेन फीचर्स देखें तो इनके मेन फीचर्स में हमारे पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रीजनरेशन एंड स्पॉन्जोसील, इन तीनों के पॉइंटर्स को हमें बताना लाजमी होता है क्योंकि यही इनके मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करने के फाइलम पॉरीफेरा किस तरह से, फाइलम पॉरीफेरा में किस तरह का जो है वाटर कंजर्व सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो फाइलम पॉरीफेरा होता है उसमें सारे के सारे स्पॉन्जेस होते हैं और स्पॉन्जेस एक आउटर डर्मल लेयर पर कंसिस्ट करते हैं। उनके बाहर एक लेयर होती है डर्मल लेयर जिनको हम पिनेकोडर्म कहते हैं, और फिर एक इनर लेयर होती है जिनको हम कोनोडर्म कहते हैं। और जो स्पॉन्जेस के जो सेल्स होते हैं ना, अलग मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, हर के सेल्स अलग अलग होते हैं, तो स्पॉन्जेस के जो सेल्स होते हैं वो कोनोसाइट्स कहलाते हैं। वो सेल्स जिससे स्पॉन्जेस मिलकर बनते हैं वो कोनोसाइट्स होते हैं, और वो जो दोनों लेयर पिनेकोडर्म और कोनोडर्म, ये दोनों कोनोसाइट से मिलकर बनती है। अब पिनेकोडर्म आउटर डर्मल लेयर है और कोनोडर्म इनर लेयर है, इन दोनों के दरमियान में जो एक मिडल रीजन है उसको हम मेसेनकाइम कहते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो फाइलम पॉरीफेरा के एक जनरल फीचर ये है कि ये पोर रखते हैं, ये पोर बेयरर होते हैं, पोर बेयरर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी उनकी पूरी बॉडी जो है परफोरेटेड हुई हुई रहती है बहुत सारे पोर्स से, और इन पोर्स को एक ख़ास नाम दिया जाता है जिनको ओस्टिया कहते हैं। और इनकी बॉडी में एक ही सिंगल कैविटी होती है, बॉडी के अंदर एक सिंगल कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, और ये इनका एक ख़ास फीचर है। स्पॉन्जोसील क्या होता है? स्पॉन्जोसील जो पॉरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, उन सब के अंदर, उन सब की बॉडी के अंदर एक सिंगल कैविटी पाई जाती है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। और उनकी जो पूरी बॉडी होती है, होल बॉडी परफोरेटेड हुई रहती है पोर्स से, और उन पोर्स को एक ख़ास नाम दिया जाता है जिसको हम ओस्टिया कहते हैं। अब वाटर सिस्टम किस तरह से होता है इनकी बॉडी में, कि वाटर जब एंटर होता है, सबसे पहले इनका जो हैबिटेट होता है वो ज़्यादातर एक्वेटिक होता है, यानी ये पानी वाली जगह पर ही रह रहे होते हैं। ठीक है, पानी वाली जगह पे ही रह रहे होते हैं, सारे एक्वेटिक होते हैं, मरीन वाटर में रह रहे होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रह रहे होते हैं। इसलिए ना वाटर जब उनके बॉडी में एंटर होता है तो वो एंटर होता है इन पोर्स के ज़रिए से, जो कि उनकी पूरी बॉडी में ऑस्टिया जिनको हमने कहा है, तो ऑस्टिया के ज़रिए से पूरी बॉडी में जो है इनके वाटर एंटर हो जाता है। और
पोर्स के ज़रिए से एंटर होगा ऑस्टिया जिसको हम कह रहे हैं, और पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा केनाल के ज़रिए से, यानी नालियों के ज़रिए से, छोटी छोटी नालियों के ज़रिए से स्पॉन्जेस में होते हैं, इनके ज़रिए से वाटर इनकी पूरी बॉडी में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा और फिर बाहर निकल जाएगा। अब जब वाटर अंदर आया है तो उसको सिक्रीट आउट भी करना होगा, तो वाटर जो है ऑस्क्यूलम एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए से वाटर बाहर निकल जाएगा और ये पूरा सिस्टम बन जाता है उनका। वाटर पहले एंटर होगा ऑस्टिया के ज़रिए से, पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा कैनाल्स के ज़रिए से और फिर बाहर निकल जाएगा। एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसको हमने नाम दिया ऑस्क्यूलम का। जो स्पॉन्जेस हैं वो फूड भी उसी तरीके से डिपेंड करते हैं जो कि वाटर करंट के साथ आ रहे होते हैं, वो वही फूड ले रहे होते हैं जो कि वाटर करंट के साथ आ रहे होते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इसी वजह से ये वाटर करंट के साथ आने वाले फूड पर ही डिपेंड करते हैं। अब स्पॉन्जेस जो है, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जेस के पास एक स्पॉन्जिन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, उनके बॉडी के आउटर सरफेस में फाइबर्स मौजूद है जिसको हम स्पॉन्जेस फाइबर्स कहते हैं। तो ये फीचर था उनका नंबर 1 फीचर, जिसमें हमने दोनों को बताया। एक बताया हमने स्पॉन्जोसील के बारे में बताया और उसी को लेकर हमने इसमें वाटर सिस्टम किस तरह का होता है स्पॉन्जेस में, और ये इनका ख़ास फीचर होता है वाटर सिस्टम। तो ये दोनों फीचर जो स्पॉन्जेस को डिफ़ाइन करते हैं। थर्ड वन जो फीचर है वो है इनमें रीजनरेशन, क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ तीन फाइलम ऐसे होते हैं जिनमें ख़ास फीचर बन जाता है रीजनरेशन का, जिसमें हमारे पास पॉरीफेरा भी था, एनिलिडिया भी था और अकाइनोडर्मेटा भी था। इन तीनों में रीजनरेशन लाजमी होगी, तो इन तीनों के मेजर फीचर में रीजनरेशन का पॉइंट तो लाजमी लिखना है। तो रीजनरेशन क्या है, सबसे रिमार्केबल एबिलिटी उनकी होती है रीजनरेशन की, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट के ज़रिए से स्पॉन्जेस अपने आप को, अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। और ये एक फीचर इनका ये भी एक ख़ास बात इनके बारे में कही जाती है कि स्पॉन्जेस प्रोटिस्ट, जो कोनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्ट हैं, उनके ज़रिए से इवॉल्व हुए, जिनका जो हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन था वो फ्लैजिला था, जो कि एक पैराजोआ था, यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट था, जिसको हम कोनोफ्लैजिलेट का नाम दे रहे हैं। तो उनसे ये इवॉल्व होकर स्पॉन्जेस आए, ये इनका एक ख़ास फीचर है। तो ये तीनों फीचर को लेते हुए हम इसके जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक का काम करेंगे एंड देन लास्ट में इसकी एग्जांपल देंगे कि स्पॉन्जेस के एग्जांपल में स्पॉन्जिला साइकोन आता है। स्पॉन्जेस के एग्जांपल में पॉरीफेरा में कौन सी एग्जांपल आएगी, स्पॉन्जिला साइकोन। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट इस फाइलम को अटैम्प्ट करते हुए कंप्लीट हो गया नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम मेजर फीचर बताएंगे। फाइलम के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए हमारा थर्ड पार्ट ये होता है कि हमें इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की हेडिंग बनानी होती है और उस फाइलम के हवाले से इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन बतानी होती है। तो हमें पता है कि ये कोनोफ्लैजिलेट से स्पॉन्जेस इवॉल्व होकर आए, तो उनके अडेप्टेशन में सबसे पहले हम सिस्टम्स के बताएंगे, उसमें मौजूद जो सिस्टम्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो नंबर 1 है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले, क्योंकि जो फाइलम स्पॉन्जेस होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फाइलम होता है तमाम फाइलम्स में, तो उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। स्पॉन्जेस लैक्स नर्वस सिस्टम, उनमें सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि फ्लो ऑफ वाटर को कोऑर्डिनेट कर होते हैं, यानी उनमें जो वाटर फ्लो कर रहा होता है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। कौन करते हैं, सेंसरी सेल्स करते हैं, ठीक है। और एक ना इवोल्यूशन को वो इस तरह से शो कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम के लिहाज से। देन हमारे पास है इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो इनमें रिस्पायरेशन भी नहीं होती, कोई स्पेशल ऑर्गेनलीज नहीं होती उनमें, लंग्स वगैरह इस तरह के नहीं होते कि उनमें रिस्पायरेशन हो। रिस्पायरेटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है। थर्ड वन इनमें है सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता, बल्कि इनमें ट्रांसपोर्टेशन जो है डिफ्यूजन के ज़रिए से होती है, वाटर करंट के ज़रिए से होती है, क्योंकि जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है उनका मेन फीचर होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, वाटर करंट और वाटर वैस्कुलर सिस्टम के ज़रिए से ही, इनमें डिफ्यूजन के ज़रिए से ही ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में हो रही होती है। देन है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, जो कि आमतौर पर फूड वैक्यूल्स में होती है, यानी इनमें फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और इनके सेल्स का नाम क्या दिया जाता है, कोनोसाइट का कहा जाता है, जो मैंने उसमें बताया था। तो कोनोसाइट के अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं जिनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। और गैस्ट्रल लेयर्स, हर सेल की डर्मल एंड हर सेल के ऊपर गैस्ट्रल लेयर्स होती हैं, डर्मल लेयर्स होती हैं, तो वो कॉन्टैक्ट करती हैं वाटर के साथ, यानी तमाम के तमाम कोनोसाइट्स की जो डर्मल लेयर होती है, गैस्ट्रल लेयर होती है, वो वाटर के साथ कांटेक्ट कर रही होती हैं।
देन हमारे पास है एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होती है। एक्सक्रीशन भी वाटर करंट के ज़रिए से, वाटर फ्लो के ज़रिए से और डिफ्यूजन के ज़रिए से एक्सक्रीशन होती है। यानी सिंपलेस्ट यहाँ पर हमारे पास फाइलम दिया हुआ है, तो हर चीज़ सिंपल है मतलब इसमें हमारे पास डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें डिफ्यूजन वाटर करंट के ज़रिए से हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन इसमें डिफ्यूजन और वाटर करंट के ज़रिए से हो रही है। रिस्पायरेशन इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, तो रिस्पायरेशन इसमें होती नहीं है। नर्वस सिस्टम नहीं होती, बस सेंसरी सेल का हमें इसमें टिश्यू लेवल करना है कि सेंसरी सेल्स इसमें मौजूद होते हैं स्पॉन्जेस में, जिसके ज़रिए से जो है वो वाटर लेवल ऑफ फ्लो को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। स्मॉल स्काई देन लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है, ये सारे ऑर्गन लेवल करने में सारी चीज़ें बताना वो इम्पोर्टेंस और कि हम स्पॉन्जेस को यूज़ कहाँ कर रहे हैं, फाइलम की इंपॉर्टेंस और अहमियत पूरा जो है सबसे पहले जो स्पॉन्जेस शो किया गया है वो वॉशिंग के लिए और बाथिंग के लिए होता है। वॉशिंग और फाइलम में सबसे पहले फाइलम पॉलीफेरा होते हैं, जो कि फीचर वाटर वेस्फाइलम सिस्टम होता है। इसी वजह से वॉशिंग और बाथिंग के लिए स्केलेटन यूज होता है, क्योंकि उनके पास बहुत आते हैं कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। उसके बाद एस्केलेमेंटस, और इसके अलावा ये सर्जिकल ऑपरेशन में ब्लड और फ्लूइड जो निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी यूज होता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने वॉशिंग और बाथिंग के फिर एस्केलेमेंटस जो कि सर्जिकल और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर्जिकल ऑपरेशन में ये ब्लड और फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। इसके अलावा स्पॉन्जेस सेगमेंटेड बिल्डिंग्स में साउंड की एब्जॉर्प्शन यूज होते हैं। तो ये तमाम के तमाम एनिमल्स जॉइंटेड इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये हमारा ये जो फाइलम पॉलीफेरा है, इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है। उसके बाद हमारे पास हेमिकॉर्डेटा है जो कि एकॉर्न वर्म होते हैं। एंड देन फाइलम कॉर्डेटा लास्ट में आता है, जिनके कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो वर्टेब्रेट्स होते हैं, यानी उनमें बैकबोन पाई जाती है। साथ ही साथ जो फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं और सक्सेसफुल एनिमल्स होते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। डाइवर्स फाइलम है ये, तमाम के तमाम ओवरऑल फाइलम में सबसे ज़्यादा डाइवर्स फाइलम कॉर्डेटा है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन तमाम के तमाम फाइलम्स में कितने फाइलम्स हैं जो कि ख़ुद अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेशन कितने तरह की फाइलम्स में हो सकती है। सो टोटल जो है 3 फाइलम है, फाइलम पॉलीफेरा, एनिलिडिया और अकाइनोडर्मेटा, जो कि रीजनरेशन कर सकते हैं, यानी अपने बॉडी पार्ट्स जो भी हैं उनको रीजनरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट गोल हमारा ये वीडियो का ये था कि अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हम उसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फाइलम पॉलीफेरा या किसी भी फाइलम के बारे में पूछ लिया जाता है तो हमें सबसे पहले क्राइटेरिया को लेकर चलना है, चारों क्राइटेरिया को बताना है उस फाइलम के लिहाज से। दैन उसके मेजर फीचर्स बताने, मेजर फीचर्स में हम इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन को बताएंगे कि उसमें नर्वस सिस्टम होता है नहीं होता, रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है तो किस तरह से वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव, यानी उनके सारे सिस्टम्स को डिफाइन करेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम उनके यूजेस और इम्पोर्टेंस को बताएंगे, तो हमारा वो क्वेश्चन इस तरह से डील हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको करके देखेंगे, एक एक करके सारे फाइलम को हम देखेंगे इस तरह से, फाइलम पॉलीफेरा को, नाइडेरिया को, प्लेटीहेलमिन्थस को, एस्केलेमेंथस को और बाकी तमाम के फाइलम्स को इसी तरीके से अटैम्प्ट करना होगा। अब इस फिगर में जनरलाइज्ड स्पॉन्जी का एक एनाटॉमी शो किया गया है, जहाँ पर हमें एक पूरा स्पॉन्जेस का ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया है और एक साइड पर एक कोनोसाइट दिखाया गया। स्पॉन्जेस जिस सेल पर कंसिस्ट करते हैं उसको शो किया गया, जिसको हम कोनोसाइट कहते हैं और उसको कॉलर सेल भी कहा जाता है क्योंकि उसमें कॉलर्स मौजूद होते हैं और एक फ्लैजिलम भी होता है। तो ये हमारे पास एक कोनोसाइट है जिसको हम कॉलर सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कॉलर्स मौजूद हैं जो कि इस एरो से शो किए गए। और लास्ट में जो है एक लोकोमोटरी मूड की वजह से यहाँ पर एक लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिलम दिया हुआ है जिसके ज़रिए से वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्पॉन्जेस ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये एक स्पॉन्जी ऑर्गेनाइजेशन दिखाया है जहाँ पर इस पॉइंट के ज़रिए से, ऑस्क्यूलम के ज़रिए से वाटर बाहर निकलता है। पहले वाटर आता है ओस्टिया के ज़रिए से, पोर्स के ज़रिए से, और वाटर अंदर आता है और फिर वाटर ट्रैवल करता है केनाल्स के ज़रिए से, एंड देन ऑस्क्यूलम, एक लार्ज कैविटी, लार्ज ओपनिंग जिसे मैं कह रही थी, यहाँ ये ऑस्क्यूलम शो किया गया जिसके ज़रिए से वाटर बाहर आउट हो जाता है।